नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। आज फिर से दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर पर बात करना चाहता हूँ। और ये करना जरूरी इसलिए है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बस खत्म हो गया, भारत पाकिस्तान लड़ाई या जंग जो थी वो खत्म हो गई, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला था ही नहीं। मैं मानता हूं कि दुनिया भर में जो कुछ घटनाएं हो रही है, जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की एक राजनीति निकल पड़ी है, मैं ये आज बात नहीं कर रहा हूं। मैं पिछले 6-7 साल से, यानी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और पहली टर्म में, उनकी पहली टर्म में 5 साल वो अलग अलग देशों को लगातार भेंट कर रहे थे, वहां जा रहे थे, दौरा कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। एक समय तो मोदी जी का मजाक होना शुरू हो गया था, ये भारत का प्रधानमंत्री है या एनआरआई प्रधानमंत्री है, यानी परदेश में रहने वाले भारतीय जो है काम धंधे के लिए, उनको एनआरआई बोला जाता है, अनिवासी प्रवासी भारतीय। तो मोदी जी देश में रहते, उससे ज्यादा प्रदेश में रहते, इसलिए मोदी जी का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन कभी ये नहीं सोचा गया कि भाई अगर इंसान जाता है तो क्यों जाता है, क्या अपने साथ परिवार को लेके जाता है। एक समय था, आपको याद होगा, देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। वो 2-3 देशों के दौरे पर चली गई थी, पूरा उनका परिवार गया था, बेटे बेटी, उनके नाते पोते, 10-12 लोग एक ही फैमिली के, राष्ट्रपति के फैमिली के सरकारी खर्चे से विदेश दौरे पर गए थे, घूमने गए थे, टहलने गए थे। मोदी जी का अपनी कोई फैमिली है नहीं, उनके साथ रहती भी नहीं, वो अकेले जाते हैं। तो ऐसा आदमी अगर विदेश जाता है तो कुछ देश का काम लेकर या देश का इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर है इसलिए जाता होगा, मजाक करने के लिए तो जाएगा नहीं। लेकिन ये समझने दिए जितनी बुद्धि चाहिए, शायद हमारे देश के जो विपक्ष है उनके पास उतनी भी बुद्धि बची नहीं है। ये मोदी की नफरत करते करते देश से भी इतनी नफरत करने के लिए बाध्य हो गए कि इनका दिमाग चलता नहीं। और इसलिए अगर मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए, सऊदी अरेबिया गए या और कहीं ब्राजील गए, रशिया गए, तो किस लिए गए हैं, क्या करके आए, इसका मूल्य मापन कभी होता नहीं है। बस मोदी के खिलाफ बातें करते रहो। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का मतलब भी समझना जरूरी है। एक मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो में मैंने साफ बोल दिया, पहलगाम का बदला लेने के लिए ही ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई, कार्यवाही हुई, ये बिल्कुल सच है। लेकिन पिछले 8-10 साल से हमारे देश को सामर्थ्यशाली देश बनाने के लिए जो कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उसका मकसद सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं था। हाँ, जब समय आया तब हम तैयारी में थे। तो पिछले 3-4 दशकों से पाकिस्तान जो मजाक कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था, उसको सबक सिखाना जरूरी था, वो सबक सिखा लिया। पूरी पाकिस्तान की जो आतंकी सेना की जो अड्डे हैं उनको तहस नहस कर डाला, जिनके सपोर्ट के कारण ये आतंकी भारत में आकर धमाल करते थे, अड्डे चलाते थे, वो पाकिस्तानी आर्मी और उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो बर्बाद कर दिए। तो बस हो गए, उससे ज्यादा क्या चाहिए। क्या पाकिस्तान या पीओके 1 मिनट में लेकर काम होने वाला है, जिम्मेदारी कौन उठाएगा। मजाक की बात नहीं होती, ये वीडियो गेम नहीं है, ये मैंने बार बार बोला। और इसलिए पहलगाम से हमको कारण मिला कि हम 8-10 साल से जो हमारी सामर्थ्य की तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी सही जगह जा रही है। एक बात होती है कि आप तैयारी करते हो, लेकिन रॉकेट भी हम उड़ाते हैं तो वो भी कभी कभी गलती से गिर जाता है। आपको याद होगा, कल्पना चावला भी
एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी उनकी। तो इसलिए जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसका सक्सेस कितना है वो कागज पर या लेबोरेटरी तक मर्यादित नहीं होना चाहिए। वो एक्चुअल फील्ड में, अवकाश में हो, जमीन में हो, समंदर में हो, उसकी ट्रायल लेनी पड़ती है। लेकिन ट्रायल भी एक मर्यादा तक सही होती है। अब हमारे क्या बोलते हैं उनको, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका फायरिंग सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन वो एक्चुअल बैटल फील्ड का अनुभव नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमको जो सक्सेस मिला, पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तहस महस हो गई, बर्बाद हो गई, तब हमको बैटल फील्ड एक्सपीरियंस मिल गया, उसकी ट्रायल हो गई। तो इसको बैटल फील्ड ट्रायल मिल वो कहते हैं। और बैटल फील्ड ट्रायल जो होती है, एक्चुअल जंग में उसका कितना इस्तेमाल और कितनी भेदकता है, उसका जो हिसाब मिलता है वो ऑपरेशन सिंदूर से मिल गया। उसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं थी। दुश्मन को मार, देखो राजनीति शतरंज के खेल जैसी होती है, और शतरंज के खेल में कभी राजा को मारते नहीं है। राजा को चारों ओर से घेरा जाता है, अब उसके पास कोई चारा नहीं, तो राजा हार मान लेता है, यानी सामने वाला जो खिलाड़ी है वो हार मान लेता है, लेकिन राजा मारा नहीं जाता। बिल्कुल वही बात है, पाकिस्तान को हराना मतलब उनके सामने उनको शरणागत लाकर सरेंडर है मान लेना बिल्कुल नहीं था। उन्होंने सीज फायर मांगा, हमने दे दिया। लेकिन फिर लड़ने के लिए कम से कम 1-1.5 साल तो पाकिस्तान अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल तक ढंग से नहीं कर सकती, इतनी बर्बादी कर दी है। तो वो एक्सपेरिमेंट था, ट्रायल एक्सपेरिमेंट था, जंग के लिए एक्सपेरिमेंट था। और इसीलिए तो दुनिया हक्का बक्का हो गई है। हर किसी देश से ब्रह्मोस के लिए मांग आ रही है। हमारे हथियार जो है उसकी मांग दुनिया भर से शुरू हो गई है। तो इसलिए सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, खत्म नहीं किया गया, रोका गया और धमकी दे के रखी है। फिर से पहलगाम जैसा कुछ भी मामला होता है, वाकया होता है, तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। चक्की में पीसकर जैसे आटा बन जाता है गेहूं का, उसी तरह से चक्की में पीस जाओगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन एक बात हमें और समझना जरूरी है, आज की दुनिया में, आज के समय में सिर्फ हथियारों से लड़ाई नहीं होती। हवाई जहाज या फ्रिगेट होती है, युद्ध नौका होती है, इनसे लड़ाई, बंदूक से लड़ाई नहीं होती। देखो इंफॉर्मेशन से भी लड़ाई होती है। लड़ने वाला जो है, हमारे खिलाफ जो लड़ने वाला है या हमारे खिलाफ लड़ना चाहता है, उसकी लड़ने की इच्छा भी हम खत्म कर देते हैं, तो भी बहुत कुछ हो सकता है। लड़ने की जरूरत नहीं होती। हम इतिहास पढ़ते हैं लेकिन कितना समझ पाते हैं। देखिए देखिए, 1857 की जो आजादी की लड़ाई थी वो हमें हिस्ट्री में सिखाया जाता है, लेकिन 1857 की लड़ाई, आजादी की लड़ाई, हमारे उस समय के राजा दरबारी सरंजाम हार गए। और 1860 में पहला कानून बना, इंडियन पीनल कोड, और ब्रिटिशों की पूरे देश पर सत्ता शुरू हो गई। तो ये समझना जरूरी है कि यह सत्ता कैसे चली, क्यों चली। एक कानून से चली, ब्रिटिश कानून से चली, क्योंकि ब्रिटिशों ने दिखा दिया कि हथियार की जरूरत नहीं, कानून से भी आम जनता को, बड़ी पॉपुलेशन को डरा कर रखा जा सकता है। और आज दुनिया में हर जगह कोई भी सत्ता हो, वो कानून से चलती है, और कानून हथियार से भी ज्यादा डेंजरस माना जाता है। यानी कि इंफॉर्मेशन, लोगों के दिमाग में जो इंफॉर्मेशन जाती है, वो जिस तरह से हमारे दुश्मनों को निष्क्रिय कर देती है, निकामी कर देती है, वो सबसे बड़ी जंग होती है, सबसे बड़ी लड़ाई होती है। और मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर रोका जाने के बाद, सीज फायर होने के बाद, एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 यानी 2.0 शुरू हो गया।
मैंने उस पर मराठी में वीडियो भी बनाया, वो अभी नजर में नहीं आया। आपको याद होगा 6, 7 और 9, 10 मई को जो हमले हमारे आर्मी ने या एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर किए, उसकी पहली इंफॉर्मेशन हम हमारे पास नहीं थी। युद्ध विराम हुआ तो भी हमको पता नहीं था कि पाकिस्तान के 10-11 एयर बेसेस पार खत्म कर दिए, सुपड़ा साफ कर दिया, बर्बाद कर दिए। ये इसकी तो हमें खबर नहीं थी, पाकिस्तान रो रहा था। और आहिस्ते आहिस्ते एक खबर आ गई 11 तारीख को, 24 घंटे बाद, पाकिस्तान बर्बाद होने के बाद 24 घंटे 36 घंटे गए और बाद में हमें खबर आई। तो बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर उस वक्त चल रहा था और हमें पता नहीं था। तो इसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चालू हो गया है। उसको नाम से डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन वो शुरू हो गया है, और वो कैसा है इसका हमें पता तक नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे मैं जरूर कुछ लिंक देने वाला हूं, वो लिंक पर जाकर आप वो अंग्रेजी वीडियो सुनिए। मैं उसको ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बोलता हूं, क्योंकि दुनिया को भारत के साथ लाना, हमारे देश के साथ लाना, ये सबसे बड़ी लड़ाई है। आज अमेरिका दुनिया भर दादागिरी इसलिए करता है कि अमेरिका के हिस्से में दुनिया के बहुत सारे छोटे मोटे देश हैं। चाइना दुनिया के बड़ी ताकत है, महाबली वगैरह उनको माना जाता है। इसका कारण बाहुबली माना जाता है, क्योंकि चाइना ने बहुत सारे देशों को कर्जा दिया है, मदद की है, फायदा हुआ है उनका। तो इसलिए वो छोटे मोटे देश अमेरिका या चाइना के इशारों पर चलते हैं, उनके साथ है। अगर ऐसे ही बहुत सारे छोटे मोटे देश भारत के साथ, इंडिया के साथ खड़े हो जाते हैं, तो हम भी दुनिया की एक बड़ी ताकत, महासत्ता बन सकते हैं और बन रहे हैं। और इसी के लिए छेड़ा गया है एक युद्ध, एक जंग, जिसको मैं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 नाम देता हूं, जो गवर्नमेंट ने नहीं दिया है और किसी ने नहीं दिया, लेकिन ये शुरू हो गया। और वो अगर देखना है, वो अगर आपको सुनना है, तो मैं जो नीचे 1-2 लिंक दे देता हूं, वो सुनो और उसके बाद उसको फॉलो करते जाओ, तो आपको पता चलेगा कि एक इंफॉर्मेशन की बड़ी लड़ाई या जंग मोदी सरकार ने या भारतीयों ने दुनिया में शुरू कर दी है, शुरू कर दी। कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है, अचानक मेरे सामने एक वीडियो आ गया। ओपरा विम्फ्रे नाम की एक बड़ी सेलिब्रिटी न्यूज एंकर है अमेरिकन टेलीविजन इंडस्ट्री में। वैसे ही डेंजिल वॉशिंगटन नाम का हॉलीवुड का एक बड़ा एक्टर है, उनकी आवाज में भारत की साइड क्या हो सकती है, भारत का पक्ष क्या है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई की, ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन में भारत ने अपने अपने बनाए हुए, देसी बनाए हुए हथियार का इस्तेमाल किया। ये सब बातों का वर्णन उस वीडियो में जिस आसानी और आसान शब्दों में, अंग्रेजी आसान शब्दों में और कहानी स्वरूप पेश किया गया, मैं मानता हूं ये ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 है। क्योंकि ऐसे वीडियो से, सोशल मीडिया से दुनिया भर फैले हुए अलग अलग देशों के जो लोग हैं, उनको भारत की साइड, भारत का पक्ष समझाने की कोशिश की गई है। और ये आवाज, ये चेहरे भारत के नहीं है। ओपरा विन्फ्रे या डेंजिल वॉशिंगटन, ये अमेरिका में, और अमेरिका के कारण पूरे यूरोप में और दुनिया भर में फेमस चेहरे, लोकप्रिय चेहरे, उनकी आवाज और उनका चेहरा दिखाकर अगर इस ढंग के वीडियो दुनिया भर में फैलाए जा रहे, तो इसको मैं लड़ाई मानता हूं। क्योंकि उसमें हमारे बीजेपी के हो, आरएसएस के हो, हिंदुत्ववादी हो, राष्ट्रवादी हो, जितने प्रखर शब्दों में और जितने प्रभावी शब्दों में भारत का पक्ष नहीं रख सकते, उतने प्रभावी शब्दों में
ये ओपरा विन्फ्रे और डेंजिल वॉशिंगटन के वीडियो बनाए गए हैं, वो आप सुनते ही रहोगे, सुनते। ब्रह्मोस का मतलब क्या होता है, हिंदुइज्म क्या होता है, इंडिया गरीब होकर भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ समाज क्यों है, भारत की पहचान हिंदू है, इसका मतलब क्या है। अमेरिका या चाइना दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है, उनका बड़ा भैया बनना चाहता है, बाप बनना चाहता है। भारत की बात अलग है, भारत किसी का बाप बनना नहीं चाहता, वो बड़ा भैया बनकर, मदद करने वाला बड़ा भाई बनकर भारत दुनिया को नेतृत्व देना चाहता है। ये जो थॉट है, ये जो सोच है, ये ऐसे वीडियो से फैलाई जा रही है। और अचानक से मैं देख रहा हूं कि सीज फायर होने के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे दर्जनों वीडियो ऑडियो आ गए, जो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनकी आवाज उठाई गई है, और किसी ने दूसरे ने स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया लिखी है कि कोई हिंदुत्ववादी, कोई राष्ट्रवादी, कोई बीजेपी वाला या कोई मोदी सरकार वाला इतनी अच्छी स्क्रिप्ट भारत के बारे में, स्वयंभू भारत के बारे में, सामर्थ्यशाली भारत के बारे में ना लिख सकता है। इतनी अच्छी भाषा में, प्रभावी शब्दों में ये वीडियो बनाए गए हैं, और उससे जो एक संदेश फैलाया जा रहा है, एक सिग्नल दिया जा रहा है कि दिनों दुनिया को चाइना या अमेरिका जैसे महाशक्ति की जरूरत नहीं है, ना जिहादी पाकिस्तान जैसे जिहादी देशों की, ईरान जैसे जिहादी देशों की जरूरत नहीं है। दुनिया को, दुनिया भर फैले हुए सैकड़ों देश है छोटे मोटे, उन सब देशों को, और वहां की पॉपुलेशन है, वहां की जनता है, उनको भारत जैसे बड़े भाई की जरूरत है, जो समय पर पिता भी बनता है, समय पर भावना में आकर भाई भी बनता है, आपको मदद करना चाहता है, आपको साथ लेना चाहता है, आपको पार्टनर बनाना चाहता है। ऐसा देश है तो भारत है। तो भारत मतलब हिंदुत्व, और हिंदुत्व का मतलब आपको सुखी बनाना। तो ये जो संदेश फैलाने की अचानक से मुहिम शुरू हो गई, मैं मानता हूं इसके पीछे पक्के कोई राष्ट्रवादी है, शायद मोदी सरकार है, शायद भारत सरकार है, शायद बीजेपी है, जो भी कोई है उसने जो छेड़ा है, ये इंफॉर्मेशन वॉर जिसको बोलते हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 है, ऐसे मैं मानता हूं। जरूर नीचे जो लिंक दी है उस पर जाकर वो सुनिए, एक वीडियो सुनिए, दूसरा सुनिए, 10-12 वीडियो तो आप सुनकर खुश हो जाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।